कृषि अध्यादेश बिल को लेकर जहां हरियाणा और पंजाब में बवाल मचा हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब में ज्यादातर टोल प्लाजा, रेलवे ट्रैक्स पर किसान बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। तो अमूमन यही हालात हरियाणा के भी हैं। फिलहाल बात करने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। हुड्डा साहब, इस किसान बिल से सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिक्कत क्या है? केंद्र सरकार लगातार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ये कह रही है किसान को दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत है। नहीं, जो किसान बिल आए हैं ये किसान विरोधी हैं, क्योंकि एक जो किसान की प्रोटेक्शन होती है एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं। देखिए ये क्या बिल है, मैं आपसे समझाना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं भाई एपीएमसी मंडी में हम एमएसपी से खरीदेंगे, और मंडी से बाहर जो है वो दूसरा वो फ्री कर दिया। मंडी टैक्स लगता था परचेजर पर, जो किसान की बेबुद्धी के लिए इस्तेमाल होता था। किसान स्कूल जैसे बनाते थे या सड़कें बनाते थे किसान के लिए, मंडी के अप्रोच के लिए बनाते थे, मंडी बनाते थे, मंडी का नया एरिया हो उसमें बनाते थे। तो वो गया, और बाहर उसके बाहर कोई टैक्स नहीं है। उसका मतलब जो एग्रीगेटर हैं, जो बड़े बड़े धन्नाड हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, जो वैल्यू ऐड करते हैं, वो जब फसल आएगी किसान की सस्ते में खरीद लेंगे और बाद में महंगा बेचेंगे। जैसे तीसरा एक दिन का होर्डिंग बंद कर दी। गरीब आदमी का खाना आलू प्याज है, उस पर पाबंदी थी, अब उससे होर्डिंग से लिमिट हटा दी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब किसान का आलू, जैसे पीछे 3 साल पहले 9 पैसे आलू बिका यहाँ मंडी में, बेच के गया किसान। आलू किसान का आएगा तो सस्ता बिकेगा, होर्डिंग हो जाएगी, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी महंगा हो जाएगा। बीच में पैसे वाले पैसा कमाएंगे और किसान बर्बाद होता चला जाएगा। लेकिन सर, इसी बात को तो जो है केंद्र सरकार कह रही है कि क्रांतिकारी है, इसी से ही किसान की किस्मत बदलेगी, ये केंद्र सरकार का दावा है। देखिए, मैंने पहले दिन कहा था ये कानून लेके आए हैं, एक और कानून ले आए। जब ये कह रहे हैं एमएसपी मिलेगी, एक और कानून ले आए कि एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कोई करेगा तो वो उसमें सजा का प्रावधान होगा। तो हमारे को मंजूर है। जब कह रहे हैं तो एक लाइन लिखने में क्या ऐतराज है? हम उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जैसे 2007 में हम कॉन्ट्रैक्ट बिल लेके आए थे, आपके सामने है। ये जो कह रहे हैं ना हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट बिल लेके आए, 9 अगस्त 2007 का बिल है हमारे सामने, आप इसके सामने देख सकते हैं। कोई भी एमएसपी से कम नहीं खरीद सकता था, और उसको किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए 15% बैंक सिक्योरिटी या श्योरिटी वो होती थी, ताकि किसान के साथ कोई ठगी ना हो, ताकि उसको पूरा जो भी एमएसपी से ऊपर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको मिले, या जिस फसल पे एमएसपी नहीं है वो प्रिवेलिंग रेट पे उसको मिले। तो ये ले आए, वेरी गुड। लेकिन इन तीनों में तो कोई जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब तो मर्जी है, किसी भाव खरीदो, वहाँ क्या है, एग्रीगेटर बैठ जाएंगे। सारे छोटे छोटे किसान, दो एकड़ के तो किसान है आज पूरे देश में। 86% जो किसान वो 2 एकड़ के एवरेज में का है। वो कहाँ से लेगा, कहाँ इतनी दूर मंडियाँ ले जाएगा? हाँ, ये जरूर है, एपीएमसी है। हरियाणा पंजाब में तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और देशों प्रदेशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। मंडियों को और किसान के पास नजदीक ले जाने की जरूरत है, ताकि उसके ऊपर जो है लॉजिस्टिक बोझ ना पड़े। और एमएसपी जो है वो कैसा होना चाहिए? इन्होंने खुद अपने घोषणा पत्र में कहा था एमएसपी देंगे स्वामीनाथन के फार्मूले पे। लेकिन एमएसपी पे अभी भी नरेंद्र तोमर कह रहे हैं और केंद्र सरकार अभी भी डटी हुई है कि हम एमएसपी से पीछे नहीं हट रहे हैं। हाँ, वो बात जरूर है, वो जो आप कह रहे हैं उस पर नहीं खरा उतर रहे कि लिख के नहीं देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं हम एमएसपी बरकरार रखेंगे। बरकरार रखे तो ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी डाले, बाहर जो है मंडी से बाहर उसमें भी तो डाले। कोई उससे नीचे नहीं खरीद सके, किसान का शोषण ना हो सके, एक लाइन लिख दे। हमारे मत जब भी तो कह रहे हैं चौथा बिल ले आए, चौथा ना ले आए, सिर्फ ये कह दें भाई जो भी बाहर एमएसपी से कम खरीदेगा
उसको सजा होगी या और कोई श्योरिटी होगी, जो भी आप प्रावधान रखना चाहते हो तो ले आए, ताकि किसान का प्रोटेक्शन हो। और एमएसपी का भी रेट जो है लाभदायक, अभी लाभदायक कीमत नहीं मिल रही है किसान को, जो दे रहे हैं। लाभदायक कीमत मिलेगी, स्वामीनाथन ने जो रिकमेंड किया था C2 फार्मूले पर, हमारा वर्किंग ग्रुप था जिसका मैं चेयरमैन था, 5 चीफ मिनिस्टर, हमारी भी रिकमेंडेशन ये थी C2 फार्मूला, मतलब कुल लागत जमा 50% मुनाफा किसान को मिलेगा तो लाभदायक खेती हो सकती है, नहीं तो लाभदायक खेती नहीं हो सकती।